हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स स्टडी हब में। तो चलिए दोस्तों, आज हम 4th चैप्टर करने वाले हैं, या ये कहें कि 4th जो अध्याय उसको बताने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का सॉल्यूशन। तो समांतर श्रेणी का सॉल्यूशन हम 2-3 तरीके से बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे बनाना है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। बहुत ही सिंपल है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि उसका फार्मूला क्या यूज़ करना है। तो चलिए पहले हम फार्मूला ही बता देते हैं, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका आंसर ज्ञात करेंगे। Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आप लोग का क्या कहलाएगा, इसका फार्मूला। अगर हम लोग किसी भी सीक्वेंस को मान लीजिए अगर हम क्या लेते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 इंटू 10वां पद। क्या बोल रहे हैं, 10वां पद। तो ऐसा अगर कोई सीक्वेंस दिया रहेगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे, इसमें क्या क्या होता है पहले स्टेप बता देते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, हल। तो देखिए 2, 4, 6, 8 ये अपना क्या है, सीक्वेंस है। तो चलिए अगर ऐसा दिया रहेगा कोई क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वां पद ज्ञात कीजिए, nवां पद ज्ञात कीजिए, 12वां पद ज्ञात कीजिए, 13वां पद ज्ञात कीजिए, तो ऐसा अगर कोई सीक्वेंस दिया रहेगा तो उसको सबसे पहले हम श्रेणी का प्रथम पद क्या मान लेंगे, श्रेणी का प्रथम पद। पहले श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना होता है, और श्रेणी का प्रथम पद को हम लोग शो करते हैं ए से, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा है, ए। तो ए को हम लोग मानेंगे श्रेणी का पहला पद, और ए के बराबर में जो संख्या दिया रहेगा उसको एज इट इज वैसे लिखेंगे। अब रह गया बात सेकेंड डी का। तो डी को बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर डी। तो डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये जो श्रेणी दिया है उसके सेकेंड टर्म्स यानी कि सेकेंड पद में से पहला जो पद है उसको घटाना है। याद रखना, कभी कभी ये होता है कि सेकेंड पद अगर छोटा हो तब भी से हमें इसी में से पहले पद को घटाना रहेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आंसर आप लोग का गलत आ जाएगा, इसीलिए ये सेकेंड में से फर्स्ट को ही घटाना है। तो ये 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2। तो डी का मान क्या निकलेगा, जो मान आएगा, जैसे कि 4 में से 2 गया तो 2, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 2। इसी प्रकार अब टी एन का वैल्यू हमें क्या करना रहता है, ज्ञात करना रहता है। और एन का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, अगर जैसे कि लास्ट टर्म्स में दिया है वहाँ पद, तो जो भी संख्या दिया रहेगा वो क्या कहलाएगा हम लोग का, जैसे कि यहाँ दिया है तो 10वां पद। क्या लिखेंगे, 10वां पद। तो इस प्रकार इसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर फार्मूला में रख के उसका मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसी हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फार्मूला में कैसे हमें मान रख के बनाना रहता है उसके बारे में। हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है हम लोग का, जैसे कि सम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 डे श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, वहाँ पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया रहे, कोई श्रेणी ऐसा दिया रहेगा तो हम उसको कैसे हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहले क्या लिखेंगे, दिया गया श्रेणी। क्या करेंगे, दिया गया श्रेणी। अब दिया गया श्रेणी में क्या क्या लिखा है, 2, 4, 6 डैश और ये 20वां पद। ठीक है, तो जो जो मान दिया है, जैसे कि हम लोग अभी बता चुके हैं, श्रेणी का पहला पद क्या लिखेंगे, श्रेणी का प्रथम या पहला पद, ए बराबर क्या लिखेंगे, 2। एंड सर्वांतर बराबर क्या लिखेंगे, सर्वांतर डी बराबर लिखेंगे 4 माइनस 2। दैट मीन्स 4 में से 2 गया तो 2। और एन वहाँ पद क्या दिया है हम लोग का, वहाँ पद दिया है हम लोग का, कितना दिया है, 20वां। तो 20 वहाँ पद को हम लोग शो करेंगे एन से, बता चुका हूँ।
और टी एन का वैल्यू हमें क्या करना रहेगा, ज्ञात करते हैं। और टी एन पद को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद। तो चलिए फार्मूला में मान रख देते हैं। क्या करेंगे, सूत्र बताया हूँ, सूत्र के मान रखेंगे। तो सूत्र होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए टी एन का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और कौन सा पद बोला है, एन, टी एन, एन का वैल्यू कितना दिया है 20, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 20। और ए का वैल्यू कितना दिया है 2, तो ये 2 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है 20 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना दिया है 2। चलिए आगे हल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 20 में से गया तो 19, ये 19, उनके साथ गुना किसका कर रहे हैं, डी यानी कि 2 का। तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38, तो ये लिख दिया 38 और 2 उसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, यानी कि श्रेणी का 20वां पद क्या हो जाएगा 40। श्रेणी का 20वां पद क्या हो जाएगा 40। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं और इसी प्रकार से हम इसको भी बना सकते हैं। तो चलिए प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।